मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक ऐसे बदबख्त और बदनसीब बेटे का जब उसने अपनी माँ को रोज़े की हालत में मार दिया तो फिर उस बेटे का अंजाम क्या हुआ। इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मुल्क शाम में एक औरत रहा करती थी। उसके शोहर का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने उसको उसी वक़्त बेटे से नवाज दिया, क्योंकि वो हामला थी और शोहर की मौत के बाद वो बेटा उस दुनिया में आया। अल्लाह ताला ने उसके शोहर का बदल ये बेटा दिया था। उसकी कुल कायनात बदल चुका था। वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो चाहती थी कि वो अपने बेटे की तरबियत उम्दा अंदाज में करे, इस्लामी अंदाज में करे। अपने बेटे की तरबियत कर रही थी। बच्चा बचपन में तो बहुत अच्छा था, माँ का फर्माबरदार था, क्योंकि माँ की तवज्जो का मरकज़ सिर्फ वही बेटा था। अब वो मेहनत मजदूरी करती, घरों में काम करती, इबादत करती और साथ में अपने बेटे पर भी नज़र रखती। जब तक वो छोटा था माँ के सामने रहा। माँ ने उसको हर बात पर डांटा, टोका, समझाया। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था। बड़ा हुआ तो बाहर भी जाता, दोस्तों में रहता। दोस्तों में जाकर उसके अंदर बहुत सी बुरी आदतें आ गई। यानी पहले वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता, यानी कि बचपन से ही रोज़ा भी रखता, नमाज भी पढ़ता। लेकिन अब तो दोस्तों के कहने पर वो रात रात भर बाहर रहता, नशा करने लग चुका था। दोस्तों ने उसे वर्गलाना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी का मकसद तो सिर्फ ज़िंदगी को इसी तरह गुजारने में है। ऐशो आराम से रहो, तुम्हारी माँ कमाती है और जो कुछ वो कमाती है तुम्हारा ही हक बनता है कि तुम पर ही उसका पैसा खर्च हो। बेटे के अंदर ये बातें डालने वाले उसके दोस्त थे। अब वो माँ के पैसों को, जो कि बड़ी ही मेहनत से कमा रही थी, वो हवा में ऐसे उड़ा रहा था जैसे कि उसको मुफ्त में मिल रहे हों। उसको कोई फिक्र नहीं थी, कोई जिम्मेदारी उसके सर पर नहीं थी। जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ, माँ रोज़े रखती। वो अपने बेटे से भी कहती कि तू भी मेरे साथ मिलकर रोज़ा रखा करो। तुम जब छोटे थे तो मेरे साथ सहरी भी करते थे, अफ्तार भी करते थे और पूरा दिन मेरे साथ भूखा रहते थे, और जानते हो तुम सारी नमाज़ें भी पढ़ते थे। अब जबकि नमाज तुम पर फ़र्ज़ हो चुकी है, रोज़ा भी फ़र्ज़ हो चुका है, और अब तुम ना रोज़ा रखते हो, ना नमाज पढ़ते हो, ना कुरान पढ़ते हो। तुम्हें बिगाड़ने वाला कौन है? देखो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। वो कहता, अगर आप रोज़ा रख लेंगी तो ये आपका अमल है, आप मेरे पीछे ना पड़ा करें। रमज़ान के महीने में जबकि शैतान कैद हो जाता है, बुरे जिन्नात को भी झकर लिया जाता है जंजीरों में, तो फिर इंसान वो सारे अमल कर रहा होता है जो शैतान उसको सिखाए होते हैं। अब तो वो ज़नाकारी पर भी उतर आया था। एक दिन माँ को उसकी पड़ोसन ने मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे की शादी कर दो, क्योंकि इस तरह ये बिगड़ने से बच जाएगा। बीवी आएगी तो ये उसके काबू में रहेगा। अपनी हमसाये की बात सुनने के बाद उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उसने ठीक कहा था। उसने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उसकी शादी कर देती हूँ। शादी हो जाएगी तो हो सकता है ये अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, क्योंकि अभी तो ये लापरवाह है। बीवी आएगी तो सुधर जाएगा। यही सोचकर उसने फ़ैसला कर लिया कि रमज़ान जब गुज़र जाएगा तो रमज़ान शरीफ के बाद मैं उसका निकाह कर दूँगी। इस दौरान वो लड़कियों की तलाश में थी। उसको एक ऐसा घराना दिखा कि जहाँ पर बज़ाहिर बहुत ही दीनदार, इबादत करने वाले थे, रोज़ा रखने वाले लोग थे। लड़की भी उसके सामने जब आई तो उसके दिल में उतर गई। उसने यही सोच लिया कि मेरी बहू यही बनेगी। सारे मामला तय करने के बाद उसने सोच लिया कि मैं अपने बेटे से बात करूंगी। जब वो घर में आई तो उसका बेटा घर में मौजूद था। उसने कहा कि आप कहाँ चली गई थी? तो सारी सूरत हाल उसे बताई। वो कहने लगा कि मैं अभी निकाह नहीं कर सकता, मुझे कोई शौक़ नहीं है शादी का। माँ कहने लगी कि लड़की खूबसूरत है और सबसे अच्छी ये है कि वो अच्छी है, तुम्हारा घर बस जाएगा। उसने कह दिया कि ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो दरअसल जान छुड़ाना चाह रहा था। रमज़ान गुजरने के बाद उसने अपने बेटे का निकाह उस लड़की से कर दिया जो बज़ाहिर बहुत अच्छी बहू थी। शुरू के दिनों में वो अपनी सास की खिदमत करती, उसको बहुत आराम रहने लगा, क्योंकि अब घर में जो काम करती थी उसके काम करने की वजह से उसको वक़्त मिलने लगा और घर का पूरा काम उसकी बहू ने संभाल लिया था। बेटा भी अब
अब अपनी बीवी की बात सुनता, अब घर से बाहर नहीं रहता था। पहले उसे नशे की आदत लगी हुई थी, अब बीवी की वजह से कम से कम ये हुआ घर से बाहर नहीं रहता था। दोस्तों का साथ छूट गया। बीवी के समझाने पर उसने मेहनत मजदूरी भी शुरू कर दी। बीवी ने उसे ऐसा अपने काबू में किया, ऐसा फंसा लिया, उस पर ऐसा कब्जा किया, वो तो पहले ही माँ का नहीं था, अब तो वो और माँ से दूर हो गया। माँ को ये बात बहुत बुरी लगती थी। हर माँ की तरह उसका भी दिल दुखता था कि मैंने सब कुछ इस दुनिया में रहकर जो कुछ मैंने किया अपने बेटे के लिए किया, जो मेरी ज़िंदगी अपनी मैंने जवानी बर्बाद कर दी अपने बेटे के लिए की। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरी दुनिया रहा, लेकिन ये तो मुझे पूछता तक नहीं, अपनी तमाम जिम्मेदारियों को समझ रहा है, लेकिन बस गलती ये है जो वो कर रहा है कि अपनी माँ का दिल दुखा रहा है। उसने अपनी बहू से कहा कि ऐसा करो, वो मेरे बेटे को कहो कि थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करे। बहू ने न जाने अपनी सास की ये बात अपने उस शौहर को किस अंदाज में बताई, न जाने उसके शौहर को क्या हुआ। अपने शौहर को बताया तो वो रात को धिंधनाता हुआ माँ के पास आया, उसकी चारपाई को उल्टा दिया। माँ ज़मीन पर आ गिरी, बदतमीज़ी करने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी बीवी से इस तरह की बात करो। एक तो वो बेचारी पूरा दिन काम करती रहती है, सफाई करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, खाना भी बनाती है, तुम्हारी और मेरी खिदमत भी करती है। ऊपर से तुम उसे कह रही हो कि उसने मुझ पर कब्जा कर लिया है, वो मुझे तुमसे दूर कर रही है, तुमसे छीन लिया है। वो हैरानगी से अपनी बेटे को देख रही थी कि बेटा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ कहा था कि थोड़ा वक्त माँ को भी दे दिया करो। उसके बेटे ने माँ को कहा कि मैं हर वक्त बैठा तुम्हें देखता तो रहता हूँ, मैं हर वक्त फारिग तो नहीं रहता, कम से कम अपनी बीवी की वजह से थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, ये सब इसी का किया धरा है। तुमने मेरी ज़िंदगी में आखिर किया है क्या था? तुम्हारे होते हुए तो मैं नशे में लग चुका था, मैं हमेशा घर से दूर रहता था, अब इसकी वजह से कम घर में तो रहता हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई। बेटे ने ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया है। वो बहू को देखने लगी और बहू दूर बैठी उसको मुस्कुरा रही थी। वो बहू बहुत ही शातिर निकली, उसने जो कुछ कहा उसमें उसकी चाल थी और वो चल गई। और अपनी बहू को देखकर वो माँ रोने लगी। वो अपनी सास को घर से निकलवाना चाहती थी। पहला वार तो उसका खाली न गया, बल्कि सीधा तीर निशाने पर लग गया। वो दोनों कमरे में चले गए। फिर रमज़ान का महीना शुरू हुआ। वो माँ बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, वो चुप थी। उसने पहली गलती कर ली थी, अब वो दूसरी बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी। अब वो बहू से कुछ नहीं कहती। वो लोग सहरी कर रहे थे। अब तो उसका शौहर भी रोज़ा रखता था। माँ बहुत खुश थी कि मेरा बेटा कम से कम 5 वक़्त का पाबंद हो चुका है, वो 5 वक़्त की नमाज पढ़ता। लेकिन ये क्या, सहरी होकर गुजर भी गई और उसको किसी ने खबर न दी। वो इंतज़ार में रही तो उसकी बहू रोटी बनाकर उसे आवाज़ देगी। वो बेचारी बूढ़ी औरत खाली पेट रोज़ा रख चुकी थी। वो इबादत कर रही थी। इबादत करते करते उस पर बेहोशी तारी हुई और जब उसकी आंख खुली तो अफ्तार का वक़्त हो चुका था। बहू और बेटे ने उम्दा किस्म का खाना खाया, माँ को पूछा तक नहीं। आखिरकार उस बूढ़ी माँ से भूख बर्दाश्त न हुई। उसने अपने बेटे को आवाज़ दी, बेटा ज़रा कमरे में आना। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था। वो बुरा सा मुँह बनाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा कि क्या काम है, और कहने लगा कि आज आपने रोज़ा नहीं रखा, वैसे तो आप कहती हैं मैं तो कोई रोज़ा नहीं छोड़ती। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैंने रोज़ा रखा था, पर तुम लोगों ने मुझे सहरी के वक़्त आवाज़ ही नहीं दी। बेटा अपनी माँ को पूछ तो लेते। उसका बेटा गुस्से से कहने लगा, तो क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? एक तो मेरी बीवी तुम्हारा काम करती है, मेरा काम करती है, मेरे लिए भी उसने रोटी बनाई और ख़ास कर तुम्हारे लिए भी उसने रोटी बना कर रखी थी और कह रही थी कि अम्मा जान को आवाज़ दे दीजिए, और तुम्हें आवाज़ हम देते रहे, तुमने आवाज़ कहाँ सुनी? वो अपने बेटे से बहस नहीं करना चाहती थी। अगर वो कहती कि मुझे आवाज़ ही नहीं आई बेटा
بیٹا میں تو انتظار کر رہی تھی کہ تم لوگ کب مجھے آواز دو، کب میرے لیے سحری لے کر آؤ، کب مجھے سحری کے لیے بلاؤ۔ اس نے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کہا اچھا خیر کوئی بات نہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ تم لوگوں نے افطار کر لیا؟ اس نے کہا ہاں کر لیا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں تو لگتا ہے ہم تم پر ظلم کرتے ہیں، تمہاری بہو وہ تمہیں پوچھتی نہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں کہا، میں بس پوچھ رہی ہوں کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا جو بھی ہے جا کر دیکھ لو، میری بیوی تو سونے کے لیے چلی گئی ہے، وہ بہت تھک گئی تھی۔ اس کا بیٹا وہاں سے جا چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ بیٹے نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ اماں جان آپ کو کچھ چاہیے، بلکہ الٹا ہی بول کر چلا گیا جو کچھ کھانا ہے خود کھا لیجئے، میری بیوی ہم سب کی خدمت کرتی ہے، اس کا کوئی فرض نہیں ہے۔ وہ بیچاری اٹھی، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بڑی مشکل سے چلتی ہوئی وہ باہر آئی۔ شاید بہو نے اس کے لیے پلیٹ میں کچھ رکھا ہو، وہاں پر پڑے برتن خالی تھے، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ وہ بیچاری پانی پی کر کمرے میں آ گئی، پھر عبادت کرنے لگی، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ دوسرے دن بھی جب سحری کا وقت ہوا، اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ لوگ مجھے آج بھی آواز نہیں دیں گے، میں خود ہی باہر آ جاتی ہوں۔ لیکن جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہو موجود نہیں تھی اور بیٹا بھی موجود نہیں تھا، لگتا تھا کہ وہ کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں خود ہی اپنے لیے روٹی بنا لیتی ہوں، اور جب اس نے دیکھا آٹا ہی موجود نہیں تھا، بہت افسوس ہوا کہ میرے کھانے کے لیے گھر میں ایک دانہ بھی موجود نہیں۔ اس کی طبیعت پہلے دن ہی خراب تھی، کمزوری کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ اس دن وہ بستر پر پڑی رہی اور بیٹے نے آ کر خبر بھی نہ لی۔ روزہ کھل چکا تھا، لیکن ماں کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اسی بستر پر وہ نظریں جمائی باہر دروازے پر دیکھتی رہی، مگر اس پر تو عجیب قسم کا عالم طاری ہو چکا تھا۔ 2 دن سے بھوکی پیاسی ماں گھر میں پڑی ہوئی تھی اور اکلوٹا بیٹا ماں کو پوچھ بھی نہیں رہا تھا۔ جب تیسرا دن آیا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ 2 دن ہو چکے ہیں اماں جان کمرے سے باہر نہیں آئی، آپ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ بیٹے کو بہت اچھا لگا کہ میری بیوی تو ماں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے اپنی ماں کو ہلایا، اٹھ جائیے کچھ کھا لیجئے، دیکھیے میری بیوی نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ لیکن اس کی ماں تو ہل ہی نہیں رہی تھی، اس کو بہت تشویش ہوئی۔ اس نے ماں کو جب دیکھا تو اس کے سانس بھی نہیں چل رہے تھے۔ اس نے چیخ کر اپنی بیوی کو بلایا، جلدی آؤ جلدی آؤ، اماں جان اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، نہ جانے کب سے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہو کو ایک انسانیت کے طور پر افسوس تو ہوا، لیکن دل سے وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اچھا ہے اس بڑھیا سے جان چھوٹی۔ بلا وجہ سر پر سوار رہتی تھی، ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی تھی، پر اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے جھوٹے آنسو بہانے لگی۔ اب اتنی خاموشی سے ہمیں کیسے چھوڑ کر چلی گئی؟ اب بیٹا نادم ہوا کہ اب تک غفلت کی زندگی جی رہا تھا، اب تک ماں کی فکر نہیں تھی، زندگی میں سکھ نہیں دیا۔ مرنے کے بعد ایک دم اس کے دل میں گھبراہٹ طاری ہوئی، بڑی مشکل سے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مجھے معاف کر دے، میرے دل میں شرمندگی ہے کہ میں نے 2 دن میری ماں بھوکی پیاسی رہی، اس کو دیکھا بھی نہیں، وہ اسی بھوک اور پیاس کی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ لیکن ابھی اس کو معافی نہیں ملنی تھی، ابھی تو اسے اللہ پاک نے ایسا جھٹکا دینا تھا کہ اس کی دنیا ہل جانی تھی۔ ایک دن جب اس کی بیوی نے کہا کہ اٹھ کر سحری کا وقت ہو چکا ہے، آئیے سحری کر لیجئے، میں نے آپ کے لیے روٹی بنائی ہے، وہ اٹھ رہا تھا کہ اس کے پیر لڑکھڑائے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی، وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے میرے پیروں میں جان نہیں ہے، میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے۔ ان کے اگلے ہی لمحے اس نے ایک حکیم صاحب کو بلایا۔ ان کے حکیم صاحب کو جب بلایا گیا اور کہا کہ میرے شوہر کو آ کر دیکھ لیجئے، حکیم صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بہت افسوس کی خبر ہے کہ ان کے پیروں میں اب جان نہیں، یعنی کہ یہ اپاہج ہو چکا ہے، اب زندگی بھر یہ
चल फिर नहीं सकता। जब ये खबर शोहर ने सुनी तो उस पर तो क़यामत टूट पड़ी कि बेटा समझ चुका था कि मैंने अपनी माँ के साथ जो कुछ किया है ये सब उसी का सिला है। ना मैं अपनी माँ का दिल दुखाता, ना वो इस दुनिया से भूखी प्यासी जाती और ना मुझे ये सज़ा मिलती। अल्लाह ताला से दिन रात माफ़ी मांगता, या अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, मेरी वजह से मेरी माँ मारी गई, मैं कातिल हूँ उसका, मैं अपनी माँ का कातिल हूँ। लेकिन अब माफ़ी नहीं मिल सकती थी, माँ तो इस दुनिया से चली गई थी, माँ नहीं मिल सकती थी। अब अल्लाह पाक की कुदरत देखें, अपाहज क्या हुआ कि असल चेहरे देखने लगा। माँ तो नहीं रही थी, माँ होती तो फिर किस बात का गम था। माँ तो अपने बच्चे के हर ऐब को छुपा लेती है, उसकी माँ भी तो ऐसी ही थी। बीवी ने एक दिन खिदमत की, 2 दिन की, तीसरे दिन आखिर उसने कहा कि देखिए मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकती, ना मैं आपके साथ रह सकती हूँ, क्योंकि बहुत हो गया, मैं जवान हूँ, किसी से भी शादी कर सकती हूँ, आप मुझे तलाक दे दीजिए। उसकी बीवी ने कहा कि मैं बीमार और गरीब शोहर के साथ अब नहीं रह सकती। मजबूरन उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वो अकेला तन्हा उस घर में था, कोई भी उसकी खिदमत करने वाला नहीं था, कोई भी उसके साथ नहीं था, कोई गम बांटने वाला नहीं था। वो तन्हाई में चीखे मार मार कर रोता, लेकिन वहाँ कोई होता तो उसके पास आता। फिर एक रात उसे ख्वाब ने देखा कि उसकी माँ उसके ख्वाब में आकर कहने लगी, बेटा तूने जो किया अल्लाह ताला ने तुझे उसकी सज़ा दी है, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, मेरी रूह बेचैन है। अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत में बहुत ही खूबसूरत महल दिया है, मैं यहाँ बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। मैं अल्लाह ताला के हजूर दुआ करूँगी कि मेरे बेटे की अपाहजी को दूर कर दे और तू चलने फिरने के काबिल हो जाए। ये कहकर माँ वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये वही माँ है ना कि जिसको तड़पा तड़पा कर मैंने मारा, जिसके मुंह में मैंने पानी का एक घूंट नहीं डाला, जिसको खाने का एक लुकमा न दिया। वही माँ अब अल्लाह ताला के हजूर सिफारिश करेगी। और फिर माँ ने जो कहा पूरा हुआ। ये रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था, 27वीं शब थी, जब उसको ऐसे लगा कि उसके पैरों में जान आ रही है। उसने थोड़ा सा कदम उठाया और उसको यकीन न आया कि वो चल पड़ा। इसी वक्त अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो गया। बेटे की मोहताजी अल्लाह पाक ने दूर कर दी, वो अपनी ज़िंदगी की तरफ आ गया। इस बीमारी में उसे खड़े और खोटे की पहचान हो गई, पर अफसोस था और ज़िंदगी भर का पछतावा कि माँ वापस नहीं आ सकती थी। मोहतरम नाजरीन, ये माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। दुनिया का हर शख्स गलत हो सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी उनके खिलाफ नहीं सोच सकती। मोहतरम नाजरीन, प्यार क्या चीज़ है, माँ क्या चीज़ है, ये उन बच्चों से पूछें जिनकी माँ मर जाती है। माँ बच्चों को चोट लग जाती है तो सिवाय माँ के किसी को तकलीफ़ नहीं होती। हम लोग बड़े होकर क्यों अपनी माँ को तकलीफ़ देते हैं? कभी गौर किया करें कि सबसे पहले बच्चे खाना खाते हैं और फिर जब बच्चों का पेट भर जाता है तो वो उसी प्लेट को पकड़कर माँ अपने बच्चों का झूठा खाना भी खा लेती है। ऐसा सिर्फ एक माँ करती है। फिर क्यों हम उसको बातें सुनाते हैं? फिर क्यों औलाद बड़ी होकर अपनी माँ को उसकी नाफरमान बन जाती है? मुहतरम नाजरीन, जब भी अल्लाह ताला के आगे अपना दामन फैलाती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। माँ का हक कोई भी अदा नहीं कर सकता। मरते मरते भी वो अपने बच्चों को दुआएं देकर जाती है, मगर जब बूढ़ी हो जाती है तो क्यों ये औलाद अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देती है?
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرتے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور مزید ہم اچھی سب ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے صدقہ چینل کو جاریہ سبسکرائب بن کریں۔ جائے۔